सीता, आज का भी काम खत्म हुआ, बस 40 रुपये ही मिले हैं। अब सोच रहा हूं गणेश चतुर्थी कैसे मनाएंगे। सारा साल तो हम गरीबी में ही काटते हैं, सारे त्योहार भी ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर बड़ा मन होता है कि हम भी औरों की तरह गणेश जी को अपनी इस गरीब झोपड़ी में लाएं सीता। लेकिन इस बार जो हालात है उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कुछ खास हो पाएगा। हम बप्पा की मूर्ति लाने के पैसे भी शायद हमारे पास नहीं होंगे। पंकज, तुम चिंता मत करो, बस बप्पा पर पूरा भरोसा रखो। वह खुद कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। इस बार कुछ बड़ा ना सही, लेकिन सच्चे दिल से पूजा करेंगे। सच्चे दिल से की गई पूजा भगवान तक जरूर पहुंचती है। बाबा, इस बार हम भी गणपति बप्पा अपने घर लाएंगे ना? स्कूल में सब कह रहे थे कि वह अपने घर में बड़ी मूर्ति लाएंगे गणपति बप्पा की, और यह भी कह रहे थे कि बप्पा तुम गरीबों के घर नहीं आते क्योंकि तुम गरीबों के घर से बदबू आती है। क्या ये सच है बाबा? इसलिए बप्पा हमारे घर नहीं आते? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो किसी के आगे नहीं झुकते और ना ही उन्हें अमीर और गरीब दिखता है। उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। हाँ बेटा, लाएंगे, लेकिन शायद बप्पा इस बार मिट्टी के होंगे, जो हमें खुद बनाने होंगे। मिट्टी के ही सही, लेकिन दिल से लाएंगे, वही असली पूजा है। चलो ना बाबा, मिट्टी लेकर आते हैं, चलो ना जल्दी। अच्छा ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। पंकज और टीना मिलकर मिट्टी लाते हैं और घर आकर मूर्ति बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो घर में ही एक गणेश जी की मूर्ति तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद धूप में सुखाने के बाद उसे सुंदर रंगों से सजा देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। बप्पा, घर छोटा है, कोई भी साधन नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची है। ऐसे ही कृपा बनाए रखना हमारे पर बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। तभी वहाँ आस पड़ोस से कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, यह तो सेठ जी की मूर्ति से भी अच्छी बनी है, जो वो कल इतनी महंगी खरीद कर लाए थे। दरअसल पंकज के ही मोहल्ले में सेठ दीनानाथ रहता था, जिसका आलीशान बंगला था। लेकिन सेठ का व्यवहार बहुत बुरा था। वो तो बस दिखावा जानता था। पूजा की सारी व्यवस्था हो गई, डेकोरेशन, लाइटिंग, डीजे, सब कुछ बराबर होना चाहिए। जी सेठ जी, सब तैयार हैं। और सुना है इस बार मीडिया भी आ रही है सोशल मीडिया पर। हजारों लोग देखेंगे मेरी भव्य मूर्ति। सेठ दीनानाथ ने 10 फीट की मूर्ति मंगवाई थी। सजावट में लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सब दिखावा था, क्योंकि सेठ को दिखावे का शौक था। सेठ अमीर लोगों को अपने घर बुला रहा था, जबकि पूजा पाठ में उसका इतना ध्यान नहीं था। जानते हैं, पूरे 60,000 की मूर्ति है जो मैंने शहर से मंगवाई है, और यह मुकुट सोने का है। ये भी अपने अखबार और टीवी पर दिखाना। इसके बाद पंडित जी पूजा पाठ शुरू करते हैं। अभी उन्होंने गणेश जी की आरती शुरू ही की थी कि तभी वहाँ खड़े दीनानाथ सेठ ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे बस करो पंडित, हो गया पूजा पाठ। वैसे भी मैंने गणेश जी को देसी घी के मोदक चढ़ाए हैं, इनका ध्यान तो इस मोदक में ही होगा, आपकी आरती पर नहीं। चलो बंद करो, अब ये पूजा पाठ, मीडिया वालों ने भी कुछ फोटो लेनी है। सब कुछ है सेठ के यहाँ। गणेश चतुर्थी पर घर भी बड़े अच्छे से सजाया है, साथ ही मूर्ति भी बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ वह अहम भाव वाली भक्ति कहीं नहीं दिखी। ऐसा कहकर सेठ ने उन्हें वहाँ से भेज दिया। पंडित जी बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। पंडित जी रास्ते में चले जा रहे थे। वो गरीब पंकज की झोपड़ी की ओर से गुजर ही रहे थे। तभी पूजा की आवाज सुनकर पंडित जी रुक जाते हैं। आखिर ये कौन है जो इतनी श्रद्धा से भक्ति कर रहा है? पंडित जी नमस्ते। आइए आइए, हम गरीबों का घर भले ही छोटा है, लेकिन बप्पा की कृपा से दिल बहुत बड़ा है। अंदर आइए ना। ये मूर्ति तुमने बनाई है पंकज? जी पंडित जी, बेटी बहुत जिद कर रही थी, मेरे पास मूर्ति लाने के पैसे नहीं थे, तो सोचा खुद ही बना ले। पंकज, तुम्हारी भक्ति और मेहनत देखकर मैं कह सकता हूँ कि बप्पा सच में यहाँ वास कर रहे हैं। पंडित जी को जो शांति, सुख और भक्ति भाव पंकज की झोपड़ी में मिला, वह सेठ के आलीशान बंगले में भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, जहाँ पंकज और उसका पूरा परिवार मिलकर
गणेश जी की सुबह शाम पूजा करते और उनके भजन गाते। और वहाँ सेठ दीनानाथ अपने यहाँ आने वाले लोगों को महंगी मूर्ति, सोने के मुकुट और देसी घी से बने लड्डुओं का दिखावा करता। पूरे मोहल्ले में बस एक में ही हूँ पूजा, जो देसी घी के लड्डू का भोग बप्पा को लगा रहा है। बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तुम देखना, इस बार बप्पा हमसे बहुत खुश होंगे और वह हमारे घर ही आएंगे। ऐसे ही गणेश विसर्जन का दिन आ जाता है तो वहीं पंकज का परिवार मोहल्ले वालों और बच्चों के साथ छोटी सी झांकी में बप्पा के साथ विसर्जन के लिए जा रहा था। पंकज ने विसर्जन से पहले बप्पा से कुछ नहीं मांगा। बप्पा इस बार कुछ नहीं मांगा। अगली बार बस बेटी कहे कि बाबा फिर से खुद मूर्ति बनाएंगे, बस इतना आशीर्वाद देना। विसर्जन के बाद जब शाम को पंकज घर लौटता है तो उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा होता है। जी, आप पंकज हैं। जी कहिए। किसी ने आपकी बनाई गणेश मूर्ति की पिक्चर भेजी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। इसके बदले हम आपको हर महीने 60,000 रुपये देंगे। पर वो मूर्ति मैंने पहली बार बनाई थी। बस यही तो खास बात है। भाव से बनी चीज में जो आत्मा होती है वह और कहीं नहीं। अब तो आप और भी अच्छा बना पाओगे। यह रहे आपके 60,000 रुपए। आप मुझे 15 मूर्तियां बनाकर दे दो और ऑर्डर पूरा होते ही आपको आगे का ऑर्डर मिल जाएगा। बप्पा ने सुन ली हमारी बात। गणपति बप्पा मोरया। उस दिन के बाद पंकज की गरीबी के सारे दिन दूर हो गए। सच्ची भक्ति ना दिखावे की मोहताज होती है, ना साधनों की। पंकज ने जो प्रेम और श्रद्धा से बप्पा को घर बुलाया, वही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। आशा है आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। धन्यवाद।